उन्हीं ग्रह में से एक थी हमारी धरती। पर लगातार ज्वालामुखी विस्फोट हो रही थी, जिस धरती ने हजारों साल की तपस्या से जीवन को जन्म दिया और इंसान को विकसित किया। आज वही इंसान धरती को तबाह करने पे तुला हुआ है। जय श्री राम। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां ना तो कोई समय है और ना ही कोई अंधेरा, और अगर वहां कुछ है तो केवल शून्य। फिर एक पल में ब्रह्मांड पैदा हुआ। यहीं से शुरू होती है हमारी धरती की कहानी, जहां आज हम रह रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग अपने भाई के लिए एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। करीब 13.8 अरब साल पहले एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसे बाद में नाम दिया गया बिग बैंग। ये कोई आम विस्फोट नहीं था दोस्तों, ये एक ऐसा विस्फोट था जिससे ऊर्जा बनी, गैस बनी और सब कुछ, जैसे हम भी। उसी में से कई सितारे बने, यानी कई ग्रह की जन्म हुई। उसमें से एक थी हमारी धरती और हम। ब्रह्मांड फैलती गई, गैसें इकट्ठा होती गई और फिर जन्म हुआ एक नया गैलेक्सी, जिसे आज हम मिल्की वे या गैलेक्सी बोलते हैं। लगभग 4.6 अरब साल पहले गैस और धूल के कण इकट्ठा होने लगे, जिससे कि भारी दबाव बना। उसके कारण सूरज जल उठा और जो बचे कुचे टुकड़े थे सूरज के चारों ओर इकट्ठा होने लगे, जिससे बनी हमारी धरती और अन्य ग्रह। उन्हीं ग्रह में से एक थी हमारी धरती, जिसे आज आप नीली ग्रह कहते हैं। दरअसल ये एक नीली ग्रह नहीं थी, ये एक आग का गोला थी जो ज्वालामुखी से धधक रही थी। आग इतनी थी कि वहां पे किसी का रहना तो बहुत दूर की बात है, मतलब जो भी चीज उसके लपेटे में आ जाए, वो जैसे अभी सूरज जल रही है उसी तरह से एक समय था जब हमारी धरती जल रही थी। पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी विस्फोट हो रही थी और खतरनाक गैस थी और खतरनाक रेडिएशन थी, और अंतरिक्ष से लगातार उल्का पिंड बरस रही थी। लगभग 4 अरब साल तक ऐसे ही हमारी धरती जलती रही और उल्का पिंडों की बारिश होती रही। फिर धीरे धीरे जो उल्का पिंड गिर रही थी और जो ज्वालामुखी पृथ्वी पर विस्फोट हो रहे थे, उससे जो भाप निकल रही थी वो धीरे धीरे आसमान में बादल का रूप लेने लगी, और फिर हुई हजारों साल लगातार बारिश। भारी बारिश होने के कारण धरती की तापमान में गिरावट आने लगी और धरती धीरे धीरे ठंडा होने लगी। फिर हुआ जन्म महासागर का, जिसे आज हम समंदर कहते हैं, और फिर जन्म हुआ हिमालय का, जिसे आज हम हिमालय के नाम से जानते हैं। और फिर धीरे धीरे धरती ठंडी होती चली गई, लेकिन अभी भी यहाँ जीवन नामुमकिन था। अभी भी यहाँ कोई जीवन ने जन्म नहीं लिया था। जहाँ समुद्र की गहराइयों में सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती, उसी गहराइयों में से जो गर्म पानी की स्रोतें चल रही थी, उसने जन्म दिया ऊर्जा, हाइड्रोथर्मल को। उस हाइड्रोथर्मल से जो ऊर्जा निकली, उसने जन्म दिया जीवन को, जिसे आज हम पहला जीवन कहते हैं। ये जीव थे बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस बैक्टीरिया को खाने की जरूरत नहीं थी, इसका खाना होता था सूरज की किरणें, यानी ऊर्जा। ये ऊर्जा से जीवित रह सकते थे। ये जो बैक्टीरिया थे, इसे खाने की जरूरत नहीं थी, ये ऊर्जा से सालों तक जीवित रह सकते थे। कुछ जीवों ने सूरज की किरणों से जो ऊर्जा निकलती थी उससे अपने खाने को बनाने लगी,
यानी सूरज की रोशनी से वो जीव खाना तैयार करने लगे और उसी से सालों साल जीवित रहने लगे। इन्हीं जीवों से बनी ऑक्सीजन और धीरे धीरे वायुमंडल बनने लगी। अब धरती पे वायुमंडल का विस्तार हो रहा था, यहाँ हवा बहने लगी थी और एक नए जीवन को जीने को तैयार थे और नया जीवन आने को तैयार था। और फिर आए वो जीव जिसे मल्टी कॉलर कहते हैं, फिर पेड़ पौधे और मछलियां, और फिर धीरे धीरे कुछ जीव जमीन पर रेंगने लगे और वो समुद्र की बजाय जमीन पर रेंग कर रहने लायक बनने लगे, जैसे कि वो सांस लेने लगे और हवा ऑक्सीजन के जरिए वो अपने आप को जिंदा रखने लगे। खाने के लिए उन्होंने भोजन बनाया मछलियों को। और फिर इन्हीं जीवों से आए डायनासोर, जिन्होंने हजारों सालों तक धरती पर राज किया। और फिर उनका एक ऐसा समय आया, एक ऐसा भूचाल लाया जो कि डायनासोर को अंत के कगार पर खड़ा कर दिया। लेकिन कुछ जीव ऐसे थे जो उस महाविपत से भी, उस महाप्रलय से भी बच गए और फिर जीवन आगे बढ़ने लगी। फिर इन्हीं में से जो छोटे छोटे जीव बच गए थे, जो कि स्तनधारी थे, उन्हीं ने धीरे धीरे करीब 2 लाख साल पहले जन्म दिया इंसान को, यानी मानव को। फिर धीरे धीरे इंसान ने आग जलाना सीखा, बोलना सीखा, रहना सीखा, खेती करना सीखा, खाना बनाना सीखा और अपने समाज को विकसित करना सीखा। और फिर आज हम उसी जीवन को जी रहे हैं। आज पृथ्वी सुंदर है, हरी है, जीवन से भरी है। लेकिन सवाल यह है कि जिस धरती ने हजारों साल की तपस्या से जीवन को जन्म दिया और इंसान को विकसित किया, आज वही इंसान धरती को तबाह करने पे तुला हुआ है। जैसे जंगल की कटाई करना, पॉल्यूशन फैलाना, समंदर में प्लास्टिक फेंकना और इत्यादि। ऐसे कई सारे मामले भरे हैं जो कि हमारे सुंदर पृथ्वी के लिए हानिकारक है। अब सोचने का वक्त है कि जिस धरती ने हमें जीवन दिया, क्या हम उस धरती की रक्षा नहीं कर सकते? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। पृथ्वी की कहानी सिर्फ पत्थर और पानी की नहीं है, ये कहानी आशा, चमत्कार और जीवन की है। हम सब उस कहानी का हिस्सा हैं। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि इस धरती पर हम सब उस कहानी का हिस्सा हैं? हम सिर्फ धरती पर रहते नहीं हैं, ये धरती ही हम हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो दिल से शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।